जो आज राजनाथ सिंह ने आज वहां पे कहा, उनके वजीर दिफा ने उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं। इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके। दोनों मुल्कों ने जो है अपनी फौजें पीछे हटाने पर जो है इत्तेफाक किया है। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। चाइना और इंडिया के दरमियान तलखियों में कमी आना शुरू हुई है पहली दफा, और ये पिछले साल मई में जो वाकयात पेश आए थे, उन वाकयात के बाद और फिर तनाव बढ़ता गया, फिर जून के अंदर और लड़ाई हो गई, फिर हुई होते होते पहली दफ़ा जो है वो ये है कि आज राजनाथ सिंह जो उनके वजीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने अपनी राजीव सभा के अंदर तकरीर करते हुए ये कहा है कि जी हमारा एक एग्रीमेंट जो है वो हो गया है, और वो अगले 48 घंटों में, यानी कल से लेके आज तकरीर की है तो कल तक, या अगर लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम होता है तो एक का दिन आगे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हुआ ये है कि वो जो सबसे ज़्यादा आप समझें कि जो जहाँ कशीदगी थी, जहाँ पे वैसे तो कई जगहों पे, लेकिन ये है कि जो पेंगोंग सू का इलाका है, पेंगोंग सू पे ये बात हम बहुत तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में कि एक इसका जो है वो शुमाली इसका किनारा है, झील है ये, एक इसका शुमाली किनारा है और एक इसका जनूबी किनारा है, और लेकिन असल में वो शुमाली और जनूबी नहीं है। अगर आप उनको हकीकतन देखें तो वो कुछ मशरकी और मगरबी हैं, लेकिन बहरहाल नॉर्थ और साउथ कहलाता है। तो खबर यह है जो आज राजनाथ सिंह ने आज वहाँ पे कहा, उनके वजीर दिफा ने, वो ये कहा कि 48 घंटों में ये तय हुआ है कि 48 घंटों के अंदर पेंगोंग सू जो है वहाँ से दोनों फौजें पीछे हटेंगी। सही। अच्छा, इसको अब उनकी इस स्पीच को मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उनके जो डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चाइना से, वो इसको इस तरह कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना एंड इंडिया स्टार्ट सिंक्रोनाइज दिस इंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स। ठीक है, ये चाइना की तरफ से ऐलान हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने उनके ग्लोबल टाइम्स ने इसको इस तरह से किया कि चाइना इंडिया आर्मीज डिसंगेज ब्रेक थ्रू इन रिटर्निंग टू पीस, और उसके बाद फिर इसी को फिर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी उनका मीडिया जो है वो कर। अब हुआ किस तरह से, इसको बुनियादी तौर पर इस तरह समझें कि जो आखिरी इनकी मुलाकात हुई थी 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को उसके बाद फिर बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रही, और ये अच्छा हुआ, इससे आगे जा नहीं सकते और जाना भी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ये उत्तराखंड का जो डैम के अंदर लोग फंसे हुए हैं और दरिया में, और यहाँ हमारा भी ग्लेशियर के अंदर हमारे हीरो और गैर मुल्की, अल्लाह ताला करे अभी भी कोई अच्छी खबर आ जाए। तो ये जो क्लाइमेट चेंजेस की, तो ये पहाड़ों के और तो बातचीत होनी चाहिए, जंगें तो मसाइल का हल नहीं होती, लेकिन यह है कि अब वो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि अपने मुल्क के लोगों से ही बातचीत ना करें मोदी साहब, तो फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वहाँ पर अब चाइना जो है वो ये तय हुआ है कि पेंगोंग सू की जो झील है उसको जो पहाड़ हैं उनकी, मैं हमेशा कहता हूँ दिखाता हूँ, उनकी 8 फिंगर्स हैं, ऐसे करके पहाड़ बना हुआ है। तो पहाड़ जो है वो चाइना जो है वो फिंगर 8 तक था, ठीक है, और इंडिया जो है वो फिंगर 3 तक था। और यहाँ पर फिर इंडिया ने ये किया था कि इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं था, तो इंडिया ने फिर जो झील के उस तरफ का हिस्सा है, यानी फिंगर्स तो शुमाल की साइड पे हैं, तो जो जनूब की साइड है, जो साउथ बैंक है, या जिसको वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उस तरफ जो बहरहाल दूसरी तरफ पे फिर इंडिया ने किया था कि इंडिया ने पहाड़ की चोटियों पे इंडिया बैठ गया था जाके। अब ये हुआ है कि चाइना अपनी ट्रूप्स को पीछे लेके जाएगा, और पीछे ले जाके उनको जो है वो पीछे ले जाते लगते सिरिजाप 2 की एक जो जगह, जो बेस कैंप जहां पहले था, वो पहले जिस जगह पे था वहां तक चाइना आ जाएगा, और उसके बाद इंडिया भी ये जो पहाड़ों की चोटियां हैं इनको खाली करके पीछे जाएगा। चीन और इंडिया ने लद्दाख के हवाले से जो वहां पे कशीदगी जारी है, इस हवाले से जो इकदाम जारी है, और एक इतला ये है कि दोनों मुल्कों ने जो है अपनी फौजें पीछे हटाने पर जो है इत्तेफाक किया है। सी पैक का रास्ता रोकने के लिए हो रहा है, और आगे चलकर ये किस हद तक जो भारत है अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकता है।
कहा जाता है कि एक 4 रुकनी जो क्वाड बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मॉरिबंड क्वाड है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, ये 4 ममालिक शामिल हैं। सही। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी एक मोनोपोली को कायम करें। मैन पावर जो है वो इंडिया के पास है। इसके ऊपर चाइना ने पिछले दिनों बहुत जबरदस्त तबसरा किया। उसने कहा कि इंडिया जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा असला खरीदने वाला मुल्क बन गया है। राजनाथ ने बयान दिया है कि 2-2.5 घंटे 5:43 के ऊपर पार्लियामेंट में बयान दिया है, और उसने कहा है कि that the two countries had agreed on a phased disengagement around Pangong Lake, where they have been overlapping crates. Both sides have agreed that the security forces around the lake would gradually retreat to the positions they held before the border tensions flared up last year. लेकिन उस्मान साहब, असल चीज ये है कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि खुजरात से जो सड़क गवादर तक आएगी, उस सड़क के साथ अगर इंडियन इन्फ्लुएंस आ जाता है तो वो सड़क बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे कारगिल की 2 चोटियों पे पाकिस्तानी कारगिल में जाके बैठे थे तो सियाचिन का रास्ता रुक गया था, और वो यूं उसके निशाने पे थे, निशाने पे आए। तो हम सब पूरी सी पैक निशाने पे आ जाएगी। तो सी पैक अगर निशाने पे आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप किसी भी दिन उस पीस टाइम पीरियड को वॉर टाइम में तब्दील कर सकते हैं। और वॉर टाइम में न भी अगर आप तब्दील करें तो आप उसके जरिए इन्फिल्ट्रेटर भेजना शुरू कर दें तो आप कितनी देर तक कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वेदर कंस्ट्रेंट इतने ज्यादा हैं, सर्दी इतनी ज्यादा है, हालात इतने खराब हैं पूरे इलाके के कि आप मुस्तकिल तौर पर वहां पर बड़ी नहीं हो सकता कि आप सारा उस चेक पोस्टें लगा रहे हैं और एयर सर्विलेंस करते रहें। और आप सोचें, आप एक जगह खड़े होते हैं तो अचानक एवलांचेज आ जाती हैं और वो पूरी की पूरी बहा के ले जाते हैं और बंदे क्या मकान हर चीज गिर जाते हैं, उसके जेर आ जाते हैं।